कहानी की शुरुआत शहर से दूर एक छोटे से कस्बे से शुरू होती है। यहाँ के लोग छोटे मोटे काम कर मुश्किल से गुजारा करते थे। इसी कस्बे में सीरो नाम का लड़का रहता था। सबकी तरह सीरो भी आरे पर काम कर गुजारा करता था। सीरो की लवर का नाम सोफिया है। सोफिया के पति की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसने सीरो के साथ रिश्ता शुरू कर लिया। दोनों में बेहद प्यार था और दोनों जल्दी ही शादी भी करने वाले थे। दूसरी तरफ शहर में लिविया नाम की लड़की अपने पिता से किसी बात पर बहस कर रही थी। लिविया के पिता शहर के मशहूर जज थे और लिविया ने भी वकील की पढ़ाई कर रखी थी। लिविया के पिता उसे वकील बनाने का सपना देख रहे थे, जबकि लिविया किसी गरीब इलाके में जाकर वहाँ के लोगों को शिक्षित करना चाहती थी, ताकि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें। लिविया के पिता उसकी बात से सहमत तो नहीं थे, लेकिन बेटी की जिद के आगे वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। लिविया के मंगेतर का नाम जॉन था। वो भी लिविया को भेजकर खुश नहीं था, लेकिन लिविया के फैसले का मान रखते हुए वो भी उसे जाने की इजाजत दे देता है। कुछ ही दिनों बाद लिविया शहर से दूर एक कस्बे की तरफ बढ़ रही थी। लिविया उसी कस्बे की तरफ बढ़ रही थी जिसमें सीरो और सोफिया रहते थे। एक पुरानी सी इमारत को पार करते हुए लिविया कस्बे में पहुंच जाती है। कस्बे के लोग उसे अजीब तरीके से देख रहे थे और ये चीज लिविया ने नोटिस कर ली थी। इसके बाद वो कस्बे के स्कूल में आती है। यहाँ के सभी लड़के लड़कियाँ 20 के आसपास थे। लिविया क्लास में आते ही सभी को अपने बारे में बताती है कि मैं तुम्हारी नई प्रोफेसर हूँ। जान पहचान करने के बाद लिविया पढ़ाने लगी, लेकिन क्लास में बैठे लड़के लड़कियों को पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लिविया अपना काम मन लगाकर कर रही थी कि इसी बीच सभी स्टूडेंट्स क्लास छोड़कर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ सीरो सोफिया से मिलने आता है। वो सोफिया से प्यार करना चाहता था, लेकिन सोफिया उससे ठीक से बात नहीं करती। उसके पूछने पर सोफिया उसे बता देती है कि मैं अपनी जिंदगी मजे से जीना चाहती हूँ, जो तुम्हारे साथ रहते हुए कभी नहीं हो सकता। इसलिए मैंने अपने लिए एक अमीर शहरी लड़का ढूंढ लिया है। सीरो चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था, जबकि सोफिया आगे कहती है कि वो तुम्हारी तरह गरीब नहीं, बल्कि बेहद पैसे वाला है। सोफिया की बातें सुनकर सीरो का दिल टूट जाता है। कुछ देर बाद सीरो अपने दोस्तों के साथ था। इसी बीच उन्हें सोफिया नजर आती है। सोफिया वीना के स्कूटर पर कहीं जा रही थी। सीरो उसे देखकर आवाज लगाता है, लेकिन वो उसकी तरफ देखती तक नहीं, और ये देखकर सीरो के दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। रोज की तरह लिविया आज भी पूरी लगन से पढ़ा रही थी, और इस बार कुछ स्टूडेंट्स उसकी तरफ ध्यान देने लगे थे। ये देखकर लिविया खुश हो ही रही थी कि तभी कुछ स्टूडेंट्स आपस में लड़ने लगे। लिविया उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो नहीं रुकते तो वीना नाम की प्रोफेसर आकर उन्हें रोकती है। क्लास के बाद लिविया वीना का धन्यवाद करती है। बातों ही बातों में दोनों में दोस्ती हो जाती है। आज की घटना से लिविया घबरा गई थी, इसलिए वीना उसे अपने साथ अपने घर ले जाने लगी। वीना के पास एक स्कूटर थी और ये दोनों उसी पर जा रही थी। वीना रोज अपने स्कूटर से ही स्कूल आती जाती थी और जरूरत पड़ने पर अपने दोस्तों को भी दे देती थी। रास्ते में लिविया वही इमारत देखती है जो उसने कस्बे में आते वक्त देखी थी। वीना के घर आकर दोनों दारू पीने लगती है। वीना लिविया को समझाती है कि इस कस्बे के लड़के बेहद खतरनाक हैं। तुम उनसे जितना डरोगी वो तुम्हें उतना ही डराने की कोशिश करेंगे। उधर सीरो का एक दोस्त जंगल से होते हुए उसे कहीं ले जा रहा था। जल्दी ही वो सीरो को लेकर अपने बाकी दोस्तों के पास पहुंच जाता है। सीरो के दोस्त उसे कुछ दिखाना चाहते थे। इसके बाद वो सभी सीरो को लेकर एक सुनसान सी जगह पर आते हैं। यहाँ सोफिया अपने अमीर लवर को खुश कर रही थी। ये देखकर सीरो गुस्से से लाल हो गया, जबकि उसका एक दोस्त उसे भड़काने लगा कि अगर आज तुम्हारे पास पैसे होते तो इस वक्त सोफिया तुम्हारी बाहों में होती। गुस्से में आकर सीरो रात तक दारू पीता रहा। उसे सोफिया पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने आज ही सोफिया को सबक सिखाने का मन बना लिया। वो अपने सभी दोस्तों को लेकर पुरानी इमारत में आ गया और सोफिया के गुजरने का इंतजार करने लगा। लिविया भी अभी तक वीना के ही घर पर थी। इन दोनों ने भी काफी दारू पी रखी थी। काफी रात हो गई थी, इसलिए वीना उसे अपना स्कूटर ले जाने को कहती है। वीना की बात मानकर लिविया उसका स्कूटर लेकर अपने घर की तरफ निकल गई। रात इतनी हो चुकी थी कि रास्ते में भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। पुरानी इमारत में बैठा सीरो सोफिया के गुजरने का इंतजार कर रहा था। इसी बीच उसे स्कूटर की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर सीरो समझ गया कि जरूर ये सोफिया है, क्योंकि कल भी स्कूटर लेकर वो इसी रास्ते से गुजरी थी। वो साला अपने दोस्तों से कहता है कि सोफिया को पकड़कर यहाँ लेकर आओ और फिर हम सभी उसके साथ मजे करेंगे। सीरो के दोस्त उसकी बात मानकर सोफिया को पकड़कर ले आते हैं। अंधेरा बहुत था और सभी ने दारू भी पी रखी थी। गुस्से में आकर पहले सीरो सोफिया के साथ जबरदस्ती करता है और फिर उसके दोस्त। इसी बीच सीरो के एक दोस्त की नजर सोफिया के चेहरे पर पड़ती है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। जिसे ये लोग सोफिया समझ रहे थे, वो सोफिया नहीं बल्कि लिविया थी, और ये बात सीरो भी नहीं जानता था। कुछ देर बाद लिविया खुद को संभाल कर स्कूटर उठाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। सुबह होते ही लिविया पुलिस के पास जाती है,
लेकिन पुलिस उससे ऐसे ऐसे सवाल करने लगी जिन्हें सुनकर लिविया को लगने लगा कि जैसे वो खुद ही अपने साथ जबरदस्ती करवाना चाहती थी। इसी बीच लिविया का पिता वहाँ आता है और उसे अपने साथ अपने घर ले आता है। कल रात लिविया के साथ जो भी हुआ उसे भुलाना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी वो खुद को संभाल कर स्कूल में आ जाती है ताकि इन गरीब बच्चों को पढ़ाकर इनकी मदद कर सके। रात को लिविया का मंगेतर लिविया से मिलने आता है। वो लिविया को नौकरी छोड़कर उससे शादी करने को कहता है ताकि इस गंदे माहौल से निकलकर वो फिर से नई शुरुआत कर सके। लेकिन लिविया अब भी कस्बे के लोगों को पढ़ाना चाहती थी। लिविया की बात सुनकर वो उस पर गुस्सा करने लगा, क्योंकि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी लिविया उन्हीं लोगों के बीच रहना चाहती थी जिन्होंने उसकी आबरू को चकनाचूर किया था। लिविया पढ़ाने के लिए कस्बे में तो आती थी, लेकिन रहती वो अपने पिता के साथ ही थी। कुछ दिनों बाद लिविया अपने पिता से कहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए अपनी दोस्त वीना के साथ रहना चाहती हूँ। उसका पिता उसकी बात मान जाता है, मगर जैसे ही लिविया वहाँ से निकली तो उसका पिता कुछ सोचने लगा। कुछ ही देर बाद लिविया वीना के घर पहुँच गई। लिविया को देखकर वीना बेहद खुश होती है। कुछ देर बातें करने के बाद वीना उसे अपने स्कूटर पर बैठाकर अपनी एक दोस्त के घर की तरफ जाने लगती है। वीना की दोस्त कोई और नहीं बल्कि सीरो की लवर सोफिया थी। असल में कुछ साल पहले सोफिया के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ था जैसा लिविया के साथ हुआ था। सोफिया उसे बताती है कि मेरे चचेरे भाई ने ही मेरे साथ गलत किया था, मैं तो उसे सजा नहीं दे सकी, लेकिन तुम्हारे पास अपने गुनहगार को सजा देने का मौका है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरा लवर सीरो है। लिविया उससे पूछती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला। सोफिया बताती है कि कुछ दिन पहले सीरो मेरे पास आया था और उसी ने मुझे बताया कि उस रात कैसे उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरे साथ जबरदस्ती की थी, लेकिन वो अभी तक ये नहीं जानता कि उस रात वीना के स्कूटर पर मैं नहीं बल्कि तुम थी। सोफिया की बात सुनकर लिविया उसी जगह आती है। यहाँ सीरो काम करता था। वो सीरो को बुलाकर कहती है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, इसलिए तुम 2 दिनों बाद मुझे पुरानी इमारत में मिलना। इतना कहकर लिविया वहाँ से चली जाती है, जबकि सीरो सोच में डूब गया कि भला वो उससे क्या बात करना चाहती होगी। 2 दिनों बाद लिविया सीरो से मिलने के लिए निकल रही थी। वीना के पूछने पर वो बताती है कि मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि क्या सच में ये सिर्फ एक संजोग था या फिर सीरो ने जानबूझकर उसके साथ जबरदस्ती की। इतना कहकर वो पुरानी इमारत में आकर सीरो का इंतजार करने लगती है। लिविया इंतजार करती रही, लेकिन सीरो नहीं आता। दरअसल जब लिविया अपने पिता के घर से निकली थी तभी उसके पिता ने उसके गुनहगारों को सबक सिखाने का फैसला कर लिया था। वो पुलिस की मदद लेकर सीरो और उसके सभी दोस्तों को पकड़ लेता है और ये वही दिन था जब सीरो तैयार होकर लिविया से मिलने पुरानी इमारत की तरफ जा रहा था। पुलिस उन सभी की खूब धुलाई करती है। काफी मार खाने के बाद सीरो का एक दोस्त पुलिस को बता देता है कि ये सारी योजना सीरो की थी। सभी की धुलाई करने के बाद उन्हें लिविया के सामने पेश किया जाता है। सब कुछ जानते हुए भी लिविया पुलिस से झूठ बोलती है कि ये वो लड़के नहीं हैं। तभी लिविया का पिता भी वहाँ आ जाता है और झूठ बोलने के लिए उसे बहुत बुरा भला कहता है। लिविया उसे समझाती है कि इन्हें सजा दिलवाकर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा उन लड़कों की जिंदगी खराब हो जाएगी। अपनी बेटी की बातें सुनकर उसका पिता टूट जाता है। दोनों में खूब बहस होती है। आखिर में लिविया अपने पिता को समझाती है कि मैं उन्हें इसलिए सजा नहीं दिलवाना चाहती क्योंकि मैं अपने दर्द का जवाब नफरत से नहीं बल्कि अपनी सोच और फैसले से देना चाहती हूँ। अगर इन गरीब लड़कों की जगह किसी पैसे वाले ने मेरे साथ गलत किया होता तो पूरा सिस्टम उसे बेकसूर साबित करने में लग जाता, और जब वही अपराध कोई गरीब करता है तो अपराध साबित होने से पहले ही उसे सजा सुना दी जाती है। कहानी के आखिर में लिविया ने फिर से उसी स्कूल में पढ़ाने का फैसला कर लिया ताकि अपनी सोच से सीरो जैसे लोगों को बदल सके, और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।